बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाज़, एक साबिक हुक्मरान पर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी मेहरबानी क्या होती है? ये कितना बड़ा सवाल है, इसका अंदाजा सिर्फ एक साबिक हुक्मरान ही लगा सकता है। एक वक्त होता है जब आप सूरज को निकलने और डूबने का हुक्म देते हैं। आपकी आंख का एक इशारा सैकड़ों हजारों लोगों के अंधे मुकद्दर में रोशनी ले आता है। आपका एक हुक्म हजारों रोशन, खूबसूरत और महकती जिंदगियों को अंधेरों में तहलील कर देता है। आपकी ना दुनिया की सबसे बड़ी ना और आपकी हां रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज हां साबित होती है। आप कहते हैं दे दो, और आपके ये लफ्ज सदियों और नस्लों के खुशामदी लोगों को अरबपति बना देते हैं। आप कहते हैं छीन लो, और आपके ये दो लफ्ज भुट्टो और शरीफ खानदान के कदमों के नीचे से जमीन तक छीन लेते हैं। और आप कहते हैं इजाजत है, और अमरीकी त्यारों को पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरने और इस जमीन से अफगानिस्तान पर बमबारी का इख्तियार मिल जाता है। आप कहते हैं जाओ, मैं वर्दी नहीं उतारता, और आपके ये 5 लफ्ज 5 साल तक मुल्क के सारे कानून, सारे आइन और सारे ज़ाब्तों का मजाक उड़ाते रहते हैं। आप कहते हैं हमला कर दो, और आपके ये 3 लफ्ज बलोचिस्तान को मैदान जंग बना देते हैं। आप फरमाते हैं भेज दो, और आपके इस हुक्म से 1,20,000 जवान कबायली इलाकों में पहुंच जाते हैं और पूरा मुल्क बम धमाकों से लरज उठता है। आप कहते हैं बंद कर दो, और आपके ये 3 लफ्ज डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे हीरो को कैदी बना देते हैं। और आप कहते हैं फारिग कर दो, और आपके ये 3 लफ्ज पूरी अदलिया को फारिग कर देते हैं। लेकिन फिर जब इख्तियार के पांव कट जाते हैं, कुर्सी नीचे से निकल जाती है और इख्तियार पराया हो जाता है, तो फिर क्या होता है? जब आप गाड़ी, गार्ड और वाक के लिए किसी दूसरे के मोहताज हो जाते हैं, जब आपको आर्मी हाउस खाली करने का कहा जाता है, और जब आप लोगों से मुंह छुपाते फिरते हैं, तो उस वक्त आपके एहसासात, आपके जज्बात और आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं? नाज़रीन, ये कितना बड़ा सवाल है, इसका अंदाजा सिर्फ एक साबिक हुक्मरान ही लगा सकता है। ख्वाज़ात, ये सवाल आज से 55 बरस पहले मलिक गुलाम मोहम्मद से पूछा गया था। मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के पहले ज़हनी तौर पर बीमार, रूहानी तौर पर लालची और इक़्तिदार परस्त हुक्मरान थे। मलिक साहब को सिकंदर मिर्जा ने जनरल अयूब खान की मदद से इक़्तिदार से महरूम किया था। मलिक साहब गवर्नर जनरल हाउस से निकले और कराची में अपनी बेटी के घर शिफ्ट हो गए। इक़्तिदार से फारिग होने के चंद दिन बाद वो सिनेमा में फिल्म देखने गए। फिल्म खत्म हुई, वो अपनी बेटी के साथ सिनेमा से बाहर निकले तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें सरेआम गालियां देना शुरू कर दी। मलिक गुलाम मोहम्मद खुद को पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर समझते थे। उन्होंने जब सड़क पर अपनी मकबूलियत का यह हशर देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उस वक्त उन्होंने कहा एक साबिक हुक्मरान पर अल्लाह की सबसे बड़ी मेहरबानी मौत होती है। ख़ातिरात, दूसरा वाकया सर याह्या खान का था। जनरल साहब ने इक़्तिदार के ज़ौम में आधे पाकिस्तान को बाय बाय कर दिया था, लेकिन 1971 में जब वो इक़्तिदार से फारिग हुए थे तो उनके जर्नैल दोस्तों ने उन्हें मंगला कैंट की बराल कॉलोनी में रखने का फैसला किया था। जनरल साहब के लिए एक बंगला तैयार किया गया। जनरल याह्या खान शराब की पेटी के साथ वहां मुंतकिल हो गए, लेकिन उसी शाम फौजी जवानों और अफसरों की बीवियों ने उनके बंगले का मुहासरा कर लिया। वो ये नारा लगा रही थी कि इसको यहां से निकालो। ये एहतजाज इस कदर खौफनाक था कि उसी रात जनरल याह्या खान को बनी बंगला में शिफ्ट कर दिया गया। ये जगह नाज़रीन जंगल में थी और इसके इर्द गिर्द मीलों तक कोई आबादी नहीं थी। जनरल याह्या खान ने आखिरी सांस तक अछूत के मरीजों जैसी जिंदगी गुजारी थी। वो मरने तक आम लोगों के दरमियान नहीं जा सके थे। जनरल याह्या खान से कबल फील्ड मार्शल सदर अयूब खान भी इसी अंजाम का शिकार हुए। उन्होंने अपनी आखिरी उम्र अपने घर के लान में बैठकर गुजार दी थी। वो सारा दिन धूप में बैठे रहते थे और उन्हें कोई मिलने नहीं आता था। वो एक बार इस्लामाबाद से रावलपिंडी सदर जाना चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार कर दिया। चुनांचे उन्होंने अपनी इस आखिरी ख्वाहिश का गला घोंट दिया। ख्वाहिशात
कल की खबर थी, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ रात के अंधेरे में आर्मी हाउस से अपने फार्म हाउस में मुंतकिल हो गए हैं। सदर को आवाम के गुस्से और नफरत से बचाने के लिए उनके फार्म हाउस को खसूसी सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद आप मकाफात अमल देखिए कि वो सदर जिनके रास्ते में 2 माह कबल तक आंखें बिछाई जाती थीं, वो आज आवाम की आंखों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए, क्या आज जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की किसी सड़क पर निकल सकते हैं? क्या वो आवाम का सामना कर सकते हैं? दुनिया में इससे बड़ी इबरत क्या होगी नाज़रीन। सदर परवेज मुशर्रफ का ये इंजाम एक ऐसा आगाज है, एक ऐसा लम्हा फिक्रिया है जो इस मुल्क के तमाम हुक्मरानों को ये समझाना चाहता है कि जिन्हें कुदरत ने इस मुल्क के आवाम की खिदमत का मौका दिया हो, उन्हें अपना रास्ता सीधा रखना चाहिए। उन्हें कभी सदर परवेज मुशर्रफ के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। खातिरजात, एक तरफ सदर परवेज मुशर्रफ का मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ सदर परवेज मुशर्रफ की सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी मुश्किल हालात से गुजर रही है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने गुज़श्ता रोज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के फॉरवर्ड ब्लॉक को डिनर दिया था। ये डिनर क्यों दिया गया? इस डिनर के पाकिस्तान की कल तक की सियासत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? ये हमारा आज का पहला मौजू है। जबकि आज मैदान में DIG की गाड़ी पर खुदकश हमला हुआ और हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला कर लिया है। हम इन दोनों और इन सब मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम भाई नाज़रीन, हमारे पहले मेहमान हैं सेनेटर अनवर बेग साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, जबकि हमारे दूसरे मेहमान हैं इकबाल जफर झगड़ा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। अनवर बेग साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब का ये कहना था कि फॉरवर्ड ब्लॉक वाली और छांगा मांगा वाली सियासत जो वो खत्म हो गई है, ना कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, ना हम उसको इनिशिएट करेंगे, ना हम उसको वेलकम कहेंगे। लेकिन कल ऐसे हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के आपने 28 लोगों को आपने डिनर पे बुलवाया, फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों को, और उसके बाद आपने देर तक उनके साथ गुफ्तगू की। चौधरी परवेज इलाही साहब का कहना है कि 17 लोग उसमें आए थे, हुकूमत का ये कहना है कि 28 लोग उसमें आए थे। ये आप उसी सियासत की तरफ जा रहे हैं जो 1988 और 90 की थी? देखें चौधरी साहब, मेरा ख्याल है आप कुछ इसमें ज्यादा ही रीड कर रहे हैं। वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ठीक है, एक अपोजिशन पार्टी के हैं। अगर वो कलेक्टिवली आके उन्होंने प्रेसिडेंट से मुलाकात की है तो प्रेसिडेंट ने आउट ऑफ कर्टसी उनको डिनर सर्व किया है, दावत दी है, साहब ने उनको दावत दी है, उनको डिनर पे बुलवाया। मेरी बात सुना ना, ये तो आपका कहना है ना कि बुलवाया है, कि आपको क्या पता कि उनकी अपना ये पार्लियामेंटेरियंस की रिक्वेस्ट पे वो मिलना चाहते थे प्रेसिडेंट साहब को, कि कोई उनके मसले मसाइल होते। पार्लियामेंटेरियंस ये सब पब्लिक नुमाइंदे हैं। तो मैं नहीं समझता कि जिस तरीके से आप इसको रीड कर रहे हैं कि जी हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं या हम कोई तोड़ रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। इसमें कोई ऐसी वैलिडिटी है। आई मीन दे आर पार्लियामेंटेरियंस, आई मीन दे हैव गॉट द राइट टू सी मिनिस्टर्स, द प्राइम मिनिस्टर। अगर उनके कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, कलेक्टिवली अगर वो आके मिल रहे हैं, तो मैं नहीं समझता। लेकिन आपने पूरी पार्टी को दावत नहीं दी, आपने पूरी पार्टी को दावत नहीं दी बेग साहब, आपने सिर्फ हमने नहीं किसी को दावत दी, ये आपने बुलवाया। ये एक रॉन्ग नोशन है कि हमने दावत दी है, ये आपका परसेप्शन है। व्हाट आई नो इज कि इन्होंने रिक्वेस्ट किया एज अ ग्रुप, वी वांट टू मीट, हम उनके कोई मसले मसाइल होंगे वो डिस्कस, और प्रेसिडेंट आउट ऑफ कर्टसी उन्होंने कहा कि ठीक है, ओके, इफ यू आर कमिंग ओवर हैव डिनर। उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो कोई पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस है, कोई इंडिया से तो नहीं आए हुए। बहुत ही सादा सा मसला है, इसमें साजिश नहीं हो सकती कोई, और सियासत और जमहूरियत को परेशान नहीं होना चाहिए। कि आप कुछ ज्यादा ही इसको रीड कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपको आइंदा कुछ दिनों में और हफ्तों में पता भी चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वी आर नॉट ट्राइंग टू एनकरेज कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक किसी का बने, नहीं, एनी पार्लियामेंटेरियन कैन मीट, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब यू प्लीज डोंट हैव दिस थिंग नोशन इन योर माइंड कि जी ये कोई पीपल्स पार्टी बना रही है। पीपल्स पार्टी का ऐसे कोई तल्लुक नहीं। अच्छा झगड़ा साहब, ऐसे है कि ये जो सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने ये कहा था कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया है हमारी पार्टी के अंदर और इसका ताल्लुक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और ये टिल्ट कर रहा है उधर और उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी ब्लॉक के बेशुमार लोगों ने ये कहा था कि हमें वजारतें ऑफर्स हुई हैं और जो नई कैबिनेट में जो तोसी होगी उसके अंदर हमें 4 वजारतें दी जाएंगी। उसमें कशमाला तारिक का नाम है, सुमेरा